यह ऐतिहासिक राम मंदिर 3 मंजिला बनेगा। इसकी ऊंचाई 162 फीट होगी। पहली मंजिल बनकर तैयार है, 5 में से 3 शिखर भी बनकर तैयार है, चौथा बन रहा है और 5वां सबसे आखिर में बनेगा। जो लोग महीनों से इस मंदिर को बना रहे हैं वो भाव विभोर है। हमारे साथ वो लोग हैं जो लगातार जमीन पर काम कर रहे हैं, पत्थर उठा रहे हैं, पत्थर लगा रहे हैं। हमारी 7 पीढ़ियां अच्छा कर्म की होंगी तब हम आए हैं काम करने के लिए यहाँ पर, नहीं तो हमें नहीं लगता था कि हम यहाँ आके मंदिर बनाएंगे। ठिकाने नहीं, कितना खुशी है, जो कि सपने में भी नहीं सोचे होंगे कि प्रभु राम का जो है कि मंदिर का निर्माण में हम लोग का हाथों का विधान होगा, तो आज ये हो गया। ऐसा लगता है कि पैसा मिलेगा कहीं और ज्यादा तो हम जाके काम नहीं, ये पैसे के लिए हम लोग काम ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। बहुत अच्छा हम लोगों को फील होता है। हम लोग वहाँ से आते हैं, कहते हैं भैया तुम्हारी भाग्य बहुत तेज है, जो राम मंदिर में सेवा करने के लिए अवसर प्राप्त हुआ। और हम लोग अब कितना लोग सोचे हैं आने के लिए, लेकिन उनकी भाग्य नहीं है, भगवान श्री राम का आगमन नहीं हुआ, वो उनको निमंत्रण नहीं दिए, बुलाए नहीं, इसीलिए उनका आगमन नहीं हो पाया। हम लोग तो बुलाए हो, हम लोग आ गए उनके शरण में, उनके सेवा में इतना दिन से लगे। मैम 2 साल हो गए हम लोग। और एक ईंट में आपका नाम लिखा है। जय श्री राम लिखा हुआ है मैम, हर ईंट में जय श्री राम। रामलला को टाट से निकालकर भव्य दिव्य महल में स्थापित करने का पहला फेज पूरा हो चुका है। पूरे मंदिर निर्माण में महीनों का वक्त लगेगा। 3 मंजिला राम मंदिर जो बनकर तैयार हो जाएगा, प्राण प्रतिष्ठा के लिए किस तरीके से तैयारियां हो रही हैं। 12 गेट, 392 पिलर इस पूरे परिसर में। अभी आप देखिए सीढ़ियां तैयार हो चुकी हैं, ग्राउंड फ्लोर तैयार हो चुका है, फर्स्ट फ्लोर का भी काम लगभग पूरा हो रहा है। लेकिन अभी आपको ये जितना दिखाई दे रहा है ये और भी भव्य और भी ऊंचा होगा। ग्राउंड फ्लोर में रामलला बालक स्वरूप में रहेंगे और उसके ऊपर ट्रस्ट ने डिसाइड किया है कि राम दरबार लगाएंगे। अयोध्या से सीधे राम मंदिर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 70 एकड़ यानी कि 70 एकड़ की जमीन का करीब 70% हिस्सा हरित क्षेत्र होगा, यानी कि ग्रीन एरिया होगा। आसपास का जो इलाका आपको दिखाई दे रहा है, जहां पर फिलहाल कई सारे जो निर्माणाधीन सामग्री लगी हुई और रखी हुई दिखाई देगी, यहाँ पर बड़े सुंदर पेड़ लगाए जाएंगे, कई जगह पर फाउंटेन्स लगाए जाएंगे। लेकिन दूसरी खासियत यह है कि यहाँ पर वेस्ट मैनेजमेंट का भी इंतजाम होगा। किस तरह से वेस्ट मैनेजमेंट की प्रक्रिया को युद्ध स्तर पर नहीं विश्व स्तर पर बनाया जा रहा है। और इस मंदिर परिसर में करीब 100 से ज्यादा शौचालय, 100 से ज्यादा स्नान घर, यात्रियों के लिए सुविधाएं, मंदिर के अंदर चप्पल, मोबाइल, पर्स सब कुछ रखने की व्यवस्था, और उसके साथ 25,000 लॉकर। आप ये सोचिए अगर 25,000 लोग एक साथ आ जाते हैं, जिसकी पूरी संभावना है, तो उनके लिए ये सारी व्यवस्था होगी। ये मंदिर है, ग्राउंड फ्लोर तैयार हो गया, फर्स्ट फ्लोर का काम चल रहा है, सेकंड फ्लोर की परिस्थितियां डेवलप हो रही हैं। इस मंदिर के चारों एक दीवार बनाई जा रही है, इस दीवार के लिए भी वहां सब वर्किंग चल रहा है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस ऐतिहासिक मंदिर में दशरथ नंदन को स्थापित करने की भव्य तैयारी चल रही है। समूचा देश पल पल प्रतीक्षा कर रहा है, लेकिन सनातन राष्ट्र को गौरवान्वित करने वाले इस मंदिर को लेकर सियासत भी बेहिसाब हो रही है। इस बार विकास को आधार बनाकर राम भक्तों की भक्ति पर चोट की है कांग्रेस के सैम पित्रोदा ने। When nation is all involved in Ram temple, Ram Mandir, दिया जलाओ, okay, that bothers me. आधुनिकता के नाम पर आस्था पर प्रहार होते ही बीजेपी के एक मुश्त नेता मैदान में उतर गए। फिर से सैम पित्रोदा और राम मंदिर के बहाने कांग्रेस को सवालों के चक्रव्यूह में खड़ा कर रहे हैं। सैम पित्रोदा जी सिर्फ राहुल जी को राय दें, वो ज्यादा अच्छा। प्रधानमंत्री को राय देने लायक अभी है नहीं वो, इसलिए जो राय मांगे उसी को देना चाहिए। कांग्रेस को तो श्री रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनने से ही परेशानी हो रही, जो भगवान श्री राम को काल्पनिक बताते थे। दूसरी तरफ वह राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आने के लिए उतावले भी हैं, और जो वह कह रहे हैं मुझे लगता है वो पूरी व्यवस्था का अध्ययन नहीं कर रहे हैं। राम मंदिर के औचित्य को लेकर उठ रहे सवालों के बीच इस भव्य और दिव्य देवालय का श्रेय लेने के लिए बीजेपी और शिवसेना में ठनी हुई है। इस राम मंदिर के निर्माण में पूरे देश का योगदान है। बाला साहब ठाकुर जी का क्या योगदान था। हम हिंदुत्व के भगोड़े नहीं है, हम मैदान में रहे डट कर और लड़ते रहे आखिर तक। बाला साहब ठाकरे का कंट्रीब्यूशन जो था वो किसी ने नलीफाई नहीं किया, वो आपने खुद ने किया है।
आपके पार्टी के प्रधान ने किया है, ठाकरे परिवार के बेटे ने किया है, जो गांधी परिवार की झोली में जाकर बैठकर प्रभु राम के अस्तित्व को ना मानने वाले लोगों की बात को जाके माना। वोट की सियासत से इतर आस्था की आधारशिला पर अयोध्या में विलक्षण राम मंदिर बन रहा है। इस मंदिर के लिए अपनी जिंदगी खपा देने वाले राम भक्तों को उस क्षण का इंतजार है जब रामलला नए घर में विराजमान होंगे, जब सदियों का सपना साकार होगा। मंदिर सजकर तैयार, बनकर तैयार, अब इंतजार है तो उन भक्तों का आने का जो दर्शनार्थी होंगे और पूजन करके कहेंगे जय सिया राम। कैमरा पर्सन आदित्य सिंह चौहान के साथ मनोज्ञा लोईवाल, अयोध्या, एबीपी न्यूज।